साल की योजना है, 12 साल में हम क्या करेंगे ये बताओ। हम नौजवान लोग हम फौज में जाने की सोच रहे हैं, बताओ क्या योजना है। बता क्या कर अरे जा कहाँ रहे, आइए जवाब दे दीजिए। आपको अग्निवीर से समस्या थी? अनपढ़ गंवार लोग हैं और ये खुद शायद जीरो पे ना निपट जाए, क्योंकि आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड है चारा चोरी का। आज अग्निवीर आया था, उसी पे लोग विपक्ष उछल रहे थे। तो अग्निवीर हमारे जापान में देखिए, वो पहले से चल रहा है दूसरे देशों में, हम तो अभी कर रहे हैं। वहाँ तो हर घर घर से अग्निवीर है। ये कह रहे हैं अग्निवीर गलत योजना है भाई। कैसे गलत योजना है, ये क्या करेंगे ये लोग? 4 साल में वो इतना दे रही है सरकार। क्या दे रही है? एक मिनट आप पेंशन बंद, हर चीज बंद, क्या दे रही है? अभी अगर अग्निवीर में नहीं जाते हो तो क्या करोगे? जो नहीं जाएगा ना वो चोरी डकैती करेगा। कम से कम वो शिक्षा तो दे रहे हैं। ये बताओ क्या दे रही है, क्या तुम बताओ क्या दे रही है, बताओ। ये आप बताइए, ये पूछ रहे हैं कि क्या दे रही है सरकार, अग्निवीर में जाने से फायदा क्या? हर घर से आप ट्रेंड हो रहे हो, समझ रहे हो। ये जो दूसरे देशों में इनको नहीं पता होगा, गूगल में सर्च करके देखें कि जापान हो जहाँ भी हो, अग्निवीर हर घर से वहाँ पे पहले से ऑलरेडी, यहाँ नहीं था। हर घर में आप अगर हम मजबूत होंगे। क्या वो जगह क्या वो अपनी जिंदगी खराब करके गए हैं नौजवान लोंडे, वो पागल है कि 4 साल के लिए ऐसे करवाने जा रहे हैं अपनी। बताइए, 4 साल के लिए कोई जान देने के लिए जा रहा है और उसे पेंशन तक। पहली बात यही होता है संस्कार, जिनको बोलने की तमीज नहीं, आप उनसे इंटरव्यू ले लो। क्या कहेगी? आपको तो इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, गाली दे फिजिकल दे दिया। आप दारू पी के आए हो, पहले ये बताओ। हैं? आप दारू पी के आए और आप कह रहे हैं कि सेना में जाने की। सुनो मेरी बात, ये युवा हैं, इनको यही नहीं पता कि 97% भर्ती आज भी उसी प्रक्रिया से होगी जो पहले चलती थी। ये विकल्प दिया गया। इजराइल जैसे होता है ना, इजरायली कंट्री में 12वीं कक्षा के बाद देखो शराब पी रखी है, क्या कर। अरे जा कहाँ रहे, आइए जवाब दे दीजिए। आपको अग्निवीर से समस्या थी? ये शराब पी के आते हैं आजकल के युवा और ज्ञान दे रहे फौज का। इनके मुंह में गुटखा घुसा रहता है और ये भागेंगे, ये गलत बात है, ये तमीज नहीं है। माइक पे वो बोल रहे हैं चूतिया, और ये आप उनका इंटरव्यू गलत शब्द है। देखो अब देखो, भाग गया, मैं आया तो भाग गया, ये गलत बात है। ऐसे युवाओं को तो अवसर मिलेगा नहीं, जब माइक पे अवसर नहीं ढूंढ पा रहे ये, तो क्या तो ये फौज में दौड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं है, इनको अवसर नहीं ढूंढना है। ये चोर उचक्के हैं, जेब साफ करने वाले, इनको अवसर नहीं ढूंढना है। अच्छा, मैं बताता हूँ सर, से भैया आज भी CRPF है, CISF है, BSF है। BSF की जो भर्ती है आज भी 97% वही है, सिर्फ 3% को दिया जाएगा अग्निवीर। और अग्निवीर में इतना पैसा मिल रहा है, और उसके बाद कुछ स्टेटों में तो सरकारी नौकरी का प्रावधान भी है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने कहा कि आप जब अग्निवीर की 4 साल की नौकरी करके आओगे तो किसी भी शिक्षा विभाग में आपको, किसी भी सरकारी विभाग में आपको जॉब दे दी जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी कम नहीं है क्या सर? आप जाओ तो सही। अरे कहीं प्राइवेट में धक्के खाने से अच्छा यहाँ 27-28 लाख कमा लो 4 साल में। सेना की ट्रेनिंग आ गई, बंदूक चलानी आ गई तुम्हें, एक गौरव होता है भैया कि फाइटिंग कर राष्ट्र के लिए खड़े हैं प्रहरी बन के, उस गौरव को तो पालो। सेना की नौकरी को गाली दे रहे हैं आजकल लोग, इतना विपक्ष ने भ्रमित कर दिया युवाओं को, और ये लोग शराब पी रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं सेना पे। लेकिन आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा कहते हैं देश के लिए वो तो भावना ही नहीं आ पाएगी इस योजना की। देखो भावना क्या होती है भाई, उसे पैसे, देखो 2 तरीके हैं, सेना का देश प्रेम और एक पैसा। यहाँ पे 2 ही तरीके के लोग जाएंगे, जिन्हें पैसा कमाना है वो नहीं जाएगा, जिसमें सेना का देश प्रेम जागना है वो चले जाएगा। मैं तो कहता हूँ इजराइल का पैटर्न अपनाओ। इजराइल अपने हर नागरिक को ट्रेनिंग देता है सेना की, तो और ट्रेनिंग के भाव से चले जाओ भाई, तुम एक सैनिक तो बन गए। कौन नहीं भारत माता को सेवा करना चाहता। और उसके बाद लोन का प्रावधान है, इसी में अच्छे खासी इनकम मिल रही है। और अगर आपको कुछ वीर गति को प्राप्त होता है वो सब तो वैसा ही रहेगा ना, बस एक पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल वाले को देखो क्या पेंशन देगी सरकार, लेकिन फैसिलिटी बहुत सारी है, अग्निवीर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक अच्छी योजना है सरकार की, इसका स्वागत करना चाहिए। कुछ 1-2 लोग हैं अपवाद जो इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे बिहार के कुछ लोग थे, उन्होंने सत्ता में तो आ गए, 10 लाख नौकरियां नहीं दी। वो यही झूठ बना के और ट्रेनें जला के लोगों को भड़का के आए थे सत्ता में, कहा था पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे, पर एक नौकरी अभी तक नहीं दी, बल्कि स्टूडेंट्स को पिटवाया है, किसानों को भी पिटवाया है। तो ये नालायक लोग हैं,
और ऐसे नालायक लोगों से जो अभी मेरे से पहले बोल के गए शराबी, वो नालायक उत्पन्न होते हैं या उन्हीं की से गठजोड़ वाले लोग हैं ये। अच्छा, आप कह रहे हैं बिहार में एक व्यक्ति ने लोगों को ठग लिया अग्निवीर के नाम पे। फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं और दावा कर रहे हैं 24 में भाजपा को 100 के नीचे समेट देंगे। देखो ये घोटाले करने में नंबर 1 है। बिहार को लूट के खा गए, जंगल राज चल रहा है। अभी मैंने दरभंगा की एक स्टोरी सुनी, ऑर्केस्ट्रा पे जो लड़कियां नाचती है ना, रात को 3 बजे उठा लिया 6 लड़कों ने, रेप किया 3 घंटे तक, सुबह 6 बजे तक, और अभी तक एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन चालू है, शराब मिल रही है, शराब से लोग मर रहे हैं, सब 2 नंबर के धंधे चालू हैं, पर इनके जू नहीं रेंग रही। और नीतीश कुमार फिर धोखा देने वाले हैं आरजेडी को, फिर गठबंधन टूटने वाला है। नीतीश तो है ही धोखेबाज, पलटू राम उसका नाम है। बीजेपी से गठबंधन करो उन्हें धोखा दो, आरजेडी से गठबंधन करो उन्हें धोखा दो। अपने दम पे जो लोग सरकार नहीं बना सकते वो लोग कह रहे हैं मोदी को गिराएंगे। 100 के नीचे खुद निपट जाएंगे सर, औकात नहीं है मोदी योगी के सामने खड़े होने की, बीजेपी के सामने खड़े होने की औकात नहीं है इन लोगों की। सिर्फ ये ख्याली पुलाव पकाएंगे और इनका यहीं पे भ्रम दूर हो जाएगा। 2024 में बीजेपी 400 प्लस सीटें ला रही है डंके की चोट पे। और एक बात, पसमंदा मुसलमानों की रैलियां चल रही है लगातार, बीजेपी कर रही है मोदी जी के कहने के बाद। बोहरा से मोदी मिल के आ गए, पसमंदा और भी ऐसी जातियां हैं, 72 फिरके हैं मुसलमानों में। एक कट्टरपंथी फिरके को छोड़ के और सब मोदी को साथ देंगे। और इस बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयासरत विश्वास करके मोदी जी को 400 सीटें जिताएंगे। जो भारत के मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सब मिलके मोदी जी को जिताएंगे। अच्छा, एक सवाल और रहेगा आपसे। आप कह रहे चलिए नरेंद्र मोदी वापस आ जाएंगे, लेकिन यही शिवसेना के जो प्रमुख उद्धव ठाकरे जो है वो कह रहे हैं अगर मोदी ये चुनाव जीत गए तो ये देश का अंतिम चुनाव। अच्छी बात है अगर ऐसा वो कह रहे हैं। मतलब देश में क्या एक राज हो जाना चाहिए, चुनाव खत्म हो जाना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कह रहा। देखो जो मूर्ख हैं, जिन्होंने कभी सत्ता चलाई नहीं है, जिनको आता ही नहीं था कुछ, बाप के दम पे, नेपोटिज्म के दम पे आप मुख्यमंत्री तो बन सकते हो पर सत्ता नहीं चलानी आती। लूटना उद्धव ठाकरे का और उसके बेटे का काम था, लूटना। अब उनकी लूट का धन सारा एकनाथ शिंदे को मिलेगा, वो पर ईमानदारी का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, देशभक्ति के लिए कार्य करेंगे, महाराष्ट्र की तरक्की के लिए कार्य करेंगे। पहली बार हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनी है। पालघर के साधुओं पे अत्याचार, कंगना रनावत का घर तुड़वा के बोला उखाड़ दिया इसी संजय राउत ने। फिर एक और बात बोली कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं दिया, ठीक है। ये जो रवि राणा था, नवनीत राणा था, इन दोनों को अरेस्ट किया हनुमान चालीसा पढ़ने पे। ये पाप करने के बाद इन्हें सज़ा मिली है, हिंदुओं ने सज़ा दी है। पहली बार हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनी है, डंके की चोट पे जीते हैं। और 2024 में एकनाथ शिंदे के दम पे और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी के दम पे वहाँ की सारी सीटें बीजेपी और शिवसेना जीतेगी। एनसीपी का भी सुपड़ा साफ, कांग्रेस समाप्त, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी समाप्त।